नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माला कुमारी। आप देख रहे हैं माला कुमारी ऑफिशियल 05। माला कुमारी ऑफिशियल 05 में आपका स्वागत है। और मैं इसमें महिलाओं के सशक्त बनने के उपाय बताती हूँ। मैं पिछले बार जो पिछला वीडियो बनाई हूँ उसमें अचार बना करके बेचने के लिए बताई हूँ। और आज जो मैं वीडियो बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि दुकान का भी संचालन महिलाएं कर सकती हैं। राशन का दुकान भी चला सकती हैं। राशन का दुकान भी चलाने के लिए पहले तो पूंजी की आवश्यकता होती है, और जब महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं तो उन्हें समझ में आता है कि कैसे कम पूंजी से दुकान को शुरू करे और फिर उसे बड़ा दुकानदार के रूप दे दूं और बड़ा दुकान बना लूं। अभी बहुत सी महिलाएं मार्केट में राशन दुकान में भी देखने को मिल रही हैं। पहले तो राशन दुकान में सिर्फ पुरुष लोग दिखाई देते थे, लेकिन आज की महिलाएं जो हैं खाना भी बना लेती हैं और घर का काम भी कर लेती हैं और राशन दुकान को भी चला लेती हैं। उनके पति जब सामान लाने के लिए जाते हैं बाहर तो 2-3 दिन तक उनकी पत्नियां ही दुकान चलाती हैं। इसलिए आप लोग भी दुकान चलाने के लिए राशन की दुकान भी खोल सकती हैं, क्योंकि राशन दुकान भी खोलने में अब महिलाएं आगे हो रही हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पूंजी से ही शुरू किया जाए, छोटी पूंजी से शुरू की जा सकती है। और सभी घर के लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से घर के लोग पुराने दकियानुसी विचार के होते हैं और वे लोग कुछ भी महिलाओं को करने नहीं देते हैं। महिलाओं को घर से कदम भी बाहर नहीं निकालने देते हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग जरूरी होता है, लेकिन अभी के समय में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके परिवार के सदस्य ही उनका सहयोग नहीं देते हैं। और पूरा परिवार मिल करके और किसी महिला को टीवी समझते हैं और खुद को रिमोट कंट्रोल समझते हैं और उस पर हमेशा अपना ही दबदबा बनाए हुए रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। महिलाएं भी स्वतंत्र हैं, उन्हें भी विचार अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। उनके विचारों को भी परिवार वालों को माननी चाहिए। केवल अपने ही विचारों को थोपते जाते हैं और बेचारी उस महिला के विचारों को दबा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने आप को तो बहुत आधुनिक विचार के दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वे लोग कितने पुराने विचार के होते हैं इसका अनुमान भी समाज के लोग नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि महिलाएं आप लोग आगे आए और YouTube पर वीडियो डालें। YouTube पर वीडियो डालें और बहुत सारा वीडियो आप लोग देखें भी जो महिला से संबंधित हो। तो आप लोग अगर वीडियो को देखेंगी तो आप लोगों की मन की आंखें जो हैं वो खुल जाएगी। अभी तो आप लोग डर से कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने डर को दूर फेंकिए, दूर भगाइए अपने डर को। किसी से डरना नहीं है। डरने का क्या मतलब है? डरना नहीं चाहिए और खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और बल्कि उनके परिवार के सदस्य को सहयोग करना चाहिए। आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो आप कुछ बोलिए मत, कम से कम चुप रहिए। और बहुत ज़्यादा दबाव और दबदबा मत रखें महिलाओं पे। महिलाओं पर दबदबा रखने से महिलाएं कमज़ोर हो गई हैं। आधुनिकता का प्रवेश हो गया है, लेकिन महिलाएं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं कि वो सोच भी नहीं सकती हैं घर से बाहर कदम निकालने के लिए। इतना ज़्यादा दबदबा बन गया है। और किसी किसी घर में तो परिवार के पूरा सदस्य ही महिला को एकदम से तबाह कर देते हैं और उसे एकदम से किसी के सामने कुछ भी बोलने नहीं देते हैं, किसी के सामने आने नहीं देते हैं, कहीं जाने आने नहीं देते हैं, बिल्कुल कैदी की तरह रखते हैं। उससे तो आज़ादी मिलेगी महिलाओं को। महिलाएं कभी भी डरे मत, महिलाएं आगे बढ़ें, पढ़ाई। शिक्षित महिलाएं भी आजकल दब करके रह रही हैं, और दबने का कारण है कि उस पर हावी हो रहा है घर के सदस्यों का दबदबा। हमेशा दबदबा बना हुआ रहता है उन लोगों का। मैं वैसे पुरुषों के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कदम से कदम मिलाकर महिलाओं का साथ देते हैं। पुरुष भाई भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, सभी पुरुष इस तरह के नहीं होते हैं।
लेकिन कुछ पुरुष और उनके घर वाले काफ़ी पौराणिक विचारधारा से जुड़े होते हैं और वे लोग पौराणिक विचारधारा के आड़ में वे लोग महिला को प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और महिलाओं को एक खिलौना के समान समझते हैं। मैं उनके लिए बोल रही हूँ। महिलाएं खिलौना नहीं है, बल्कि महिलाओं का मर्यादा है। महिलाओं की भी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं का दमन करते हैं लोग। उनकी इच्छाओं का दमन करने वाले पुरुषों के लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन बहुत से पुरुष तो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत से पुरुष पत्रकारिता के क्षेत्र में है, नेता के क्षेत्र में है, अभिनेता के क्षेत्र में है, लेकिन वे लोग महिलाओं के कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं और बहुत ही सहयोग की भावना रखते हैं और बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ऐसे ऐसे पुरुष भी हमारे देश में हैं। हमारे देश में बहुत से नेता अभिनेता लोग जो हैं वो महिलाओं को काफ़ी आगे ले जाते हैं। और कुछ और लोग भी हैं, घरेलू पुरुष, सभी लोग वैसे नहीं होते हैं। बहुत से पुरुष लोग महिला जो कहती है उनके बातों को पूरा अगर नहीं मानते हैं तो कम से कम 40% 50% तो मानते ही हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर और महिलाओं को प्रताड़ित करने के चक्कर में हमेशा लगे हुए रहते हैं। उन पुरुषों को समझना चाहिए कि महिलाएं कोई वस्तु नहीं है, उसके ऊपर थोपे मत, कोई भी काम को थोपे मत, उन पर दबदबा मत दिखाएं। और हाथी के दांत देखने के लिए कुछ और होता है और अंदर से कुछ होता है। कुछ लोग और कुछ घर वैसे भी हैं जो कि दूसरों को के सामने परख नहीं आते हैं कि वो लोग गलत है, लेकिन उन्हें बहुत अंदरूनी तरीके से समझने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों के सामने वे लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में अपने परिवार की महिला को प्रताड़ित करते हैं। वैसे महिलाएं और पुरुष भी हैं, लेकिन वे लोग दिखते नहीं हैं। लेकिन इसमें खुद उस महिला को समझना है जो प्रताड़ित हो रही है। वो अपने आप में इतनी मजबूत बने कि उसे अड़ोसियों पड़ोसियों से बताने की ज़रूरत नहीं हो। वो अपना कमान खुद संभाले और खुद एक अपने को सुरक्षित महसूस करे और सुरक्षित रखे, अपने आप को लोगों से बचा करके रखे जो उन्हें प्रताड़ित करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें ज़रूरत है जवाब की। उन्हें जवाब देना ही होगा। अगर अब ये 10 बात बोलेंगे तो उन्हें 11वां बार तो मुँह खोलना ही होगा। और उन्हें प्रताड़ित करके और बोलते हैं लोगों को न बताएं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रताड़ित करें तो प्रताड़ित करते करते वे लोग समझ जाते हैं कि ये उसी प्रताड़ना से ढल गई है और वे लोग प्रताड़ित आजीवन करते रहेंगे। इसलिए प्रताड़ना को कभी भी झेले मत। महिलाएं आगे बढ़े, यूट्यूब पर आए और हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। दुकान चलाएं, अपना सब कुछ, ब्यूटिशियन बने, कुछ भी करें, लेकिन अपना रोजगार स्थापित करें। और ऐसा नहीं है कि परिवार के सदस्यों की मर्यादा का पालन नहीं करें। अपने सास ससुर के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाए रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दबदबा देने से ही कुछ महिलाएं बोलती हैं। नहीं तो भारतीय संस्कृति और परंपरा के हिसाब से महिलाएं अपने सास ससुर का बहुत इज्जत करती हैं और उनका इज्जत इतना ज़्यादा करती हैं कि वे लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन वे लोग अपना मुंह नहीं खोलती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने पे अंतिम विकल्प तो मुंह खोलना होता है, नहीं तो फिर आजीवन उनका ऐसे ही दिन व्यतीत हो जाएगा। और दुख में, इस संसार में जन्म लेना ही दुख का कारण है। सबसे दुखी होना है संसार में जन्म लेना। और संसार में जब जन्म लिया है तो दुख तो है ही है, लेकिन सुख में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को मजबूत बनना होगा और खुद से एक चट्टान की तरह महिला लोग को खड़ा होना होगा। क्योंकि जैसे चट्टान को हिलाने से भी हिलता नहीं है, वैसे ही महिलाओं को हिला ना पाए, कोई छू ना पाए, दुश्मन उस पर हमला ना कर पाए, इसके लिए खुद महिलाओं को बहुत सशक्त बनना होगा। और इसके लिए मैं हमेशा काम करती रहूँगी। अभी तो मेरा ये प्रेरित करने वाला प्रेरणाप्रद वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो में पहली बार आए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगता हो तो आप लोग जरूर बताएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मर्यादा में रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, लेकिन अगर आप जब प्रताड़ित हो रही हैं तो अपना मुंह जरूर खोलें। जय हिंद, जय भारत।